हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपका जो तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगी गाइस। ठीक है, तो गाइस देखो, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। देखो गाइस, अब देखो, मैंने रीजनिंग के साथ साथ मैंने अब आपकी जो क्वांट की है ना, वो भी प्रिपरेशन स्टार्ट करवा रहा हूँ गाइस। क्योंकि जो हमारा आरआरबी पीओ है ना, इसमें आपके दो ही सब्जेक्ट मिलते हैं, चाहे क्लर्क में हो चाहे पीओ लेवल में। अगर मैं प्री लेवल की बात करूँ तो आपके रीजनिंग और आपके क्वांट, ये दो ही सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो इसकी तैयारी मैं एकदम बेहतरीन तरीके से करवा दूंगा गाइस। ठीक है, तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है ना गाइस, वो है डीआई। ठीक है, इसके मैं दो सेट लेके आया हूँ। कितने सेट लेके आया हूँ मैं? दो सेट लेके आया हूँ गाइस। ठीक है, डीआई के आपके अगर प्री लेवल की बात करूँ मैं, 15 से लेके 20 क्वेश्चन मतलब आपके आते हैं। तो 15 मार्क्स की गारंटी मैं देता हूँ गाइस। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट होना चाहिए 40 आउट ऑफ 40। बट अगर 40 की भी गारंटी नहीं देता तो मैं आपको, देखो गाइस, अगर आपने डेली मेरी क्लासेस देखी तो मैं 35 प्लस मार्क्स की गारंटी देता हूँ गाइस। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको डेली मेरे साथ जुड़ना है गाइस। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको पता है अप्रोच मैटर करती है। ठीक है, अगर आपने अप्रोच सीख ली, मैं रीजनिंग की डेली क्लास लेता हूँ। अब मैंने स्टार्ट किया आपकी मैथ्स की। ठीक है, तो मैं आपको क्वांट भी कराऊंगा। धीरे धीरे आपकी जो लेवल है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, आज मैं डीआई लेके आया हूँ, सिंप्लीफिकेशन लाऊंगा, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वालिटी इक्वेशन। धीरे धीरे आपका ये जो मैंने मिशन स्टार्ट किया ना आरआरबी पीओ और क्लर्क को, इसको मैं क्वालिफाई कराऊंगा गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, अब इस क्लास की टाइमिंग में बता दूं आपको, ये डेली आपको ये मॉर्निंग में मिलेगी गाइस। ठीक है, अभी मैं मॉर्निंग में स्टार्ट कर रहा हूँ 11 बजे तक। ठीक है, अगर आपको लगता है इसकी टाइमिंग चेंज करनी चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं चेंज भी कर दूंगा। देखो, अब देखो, जो पहली डीआई मेरी आई है, इसमें ये बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आपके, वो दे रखे हैं ब्लू से, और जो बॉयज का दे रखा है वो दे रखा है ब्लैक से। तो अगर आपने डीआई देखी तो ये बिल्कुल आपकी प्री लेवल की है। ठीक है, क्योंकि जो प्री में जो लेवल आता है ना, वो आपको जीरो आता है। ठीक है, तभी जो आरआरबी क्लर्क की कट ऑफ है ना गाइस, वो आपकी क्या होती है? हाई जाती है। देखो, अब इसमें क्या बोला है कि देखो, टोटल नंबर अगर बात करूं, देखो हमारे पास कितने सेक्शन है। देखो, यहां पर मैं लिख देता हूं, ए, बी, सी, डी और ई। ये आपके 5 सेक्शन दे रखे हैं। ठीक है, और इसकी टेबल बना लेते हैं हम पहले। ठीक है, कैसे? ये आपके टोटल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके बॉयज, ये हो जाएंगे आपके गर्ल्स। देखो, अब मैं जब बात करूं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो फर्स्ट में कितने हैं आपके। देखो, ये 500 हो गया, 1500, 2500, 3500, मतलब ये आपका 2500 और 3500 के बीच में, तो क्या होगा आपका? 3000 होगा। तो ए में टोटल नंबर ऑफ बॉय कितने हैं आपके स्टूडेंट, वो है 3000। ए में कितने हैं आपके, वो है 2500। तो ये हो जाएगा 2500। जब बात करूं सी सेक्शन में, सी में कितने आपके, ये देखो आपके 45 और 35 के बीच में, मतलब 4000। जब बात करूं डी सेक्शन की, तो डी में कितने आपके, वो है 35, तो 3500। उसके बाद करूं ई सेक्शन में, तो ई में देखो आप कितने हैं, 45 से ऊपर जा रहा है, मतलब कितने होंगे आपके, वो हो जाएंगे 5000। तो ये पहला काम मेरा खत्म। अब मैं देखता हूँ बॉयज। देखो, आपके बॉयज वाला सेक्शन किससे कर रहा है डिनोट? वो कर रहा है आपका ब्लैक वाले सेक्शन से। तो देखो, इसमें आपका ए का देखो, ए में कितना दे रखा है आपके 55 और 25 के बीच में, मतलब मैं देखो मान के चल रहा हूँ 2000 है बॉयज। तो ये हो जाएगा 2000। अब देखो, उसके बाद बी की बात करूँ तो बी में देखो आपके कितने सेम है। सेम मतलब कितना है कि ये आपके हो जाएंगे 2000। उसके बाद बात करूँ सी सेक्शन की, तो सी में कितने आपके 2500। तो यहाँ पे 2500 लिख देता हूँ मैं। देखो गाइस, आपकी स्पीड पर मैटर मैटर करता है अप्रोच। या तो आप पूरी टेबल बना लो, या आप, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड है
तो आप डेफिनेटली आप डायरेक्ट आपकी जो बार ग्राफ है उससे जा सकते हो गाइस, ठीक है। अब देखो बात करूँ डी सेक्शन में, तो डी में कितने आपके 1500 है, तो डी में कितने आपके 1500 हो गए। और ई की बात करूँ तो ई में कितने आपके वो है 2500। तो ये हो गया मेरा काम बार ग्राफ से। अब देखो उसके बाद मैं देखता हूँ गर्ल्स कितनी है, ठीक है। अब देखो बात करूं मैं गर्ल्स, तो इसमें से 3000 में 2000 गए, तो गर्ल्स कितने हैं आपकी ए में, वो है 1000। 2500 टोटल है, 2000 बॉयज है बी में, तो 500 हो जाएगी आपकी गर्ल्स। उसके बाद करूं इसमें 4000 टोटल है, 2500 आपकी, तो 1500 क्या हो जाएंगे आपके गर्ल्स हो जाएंगी। इसमें बात करो तो कितने हो जाएंगे आपके 2000 गर्ल्स हो जाएंगे डी में। और ई की बात करो तो ई में आपके 2500 गर्ल्स बॉयज है, तो टोटल 5000 है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी आपकी 2500 आएंगे। अब देखो यहाँ से मैं इजिली कोशिश को क्या करता हूँ, क्रैक करता हूँ। देखो देखो गाइस, अब उसके बाद देखो, अब मैंने ये टेबल को ऑलरेडी बना के रखा है, ठीक है। आपने देखा होगा सारा मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। अब इसने पहला क्वेश्चन क्या बोला है आपका, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज ऑफ गर्ल स्कूल बी। स्कूल बी आपकी ये है, इसके आपको क्या चाहिए, बॉयज चाहिए, तो बॉयज कितने आपके 2000, तो यहाँ पे 2000 लिख देता हूँ मैं। देखो गाइस आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन में से आपके 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि उसमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब विद इन आप मैं मान के चलूँ 2 या 3 सेकंड में आप कर लोगे। एक जो आएगा आपका कैलकुलेटिव आएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद उसने क्या बोला, द नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल सी, सी आपकी है, तो इसकी गर्ल्स सी है हमें, ये है आपकी 1500, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना बचा आपके 20 15, ये आपके 5 से चले जाएगा, तो 5 4 जा और 5 3 जा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कितना है, विद इन आप सेकंड 1 से 2 सेकंड में आप इजीली कर जाओगे, ठीक है। ये आपको क्लर्क लेवल में जरूर देखने को मिलेगा ऐसी डीआई। देखो अब दूसरा जो डीआई कह रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी, बी के मुझे बॉयज चाहिए, तो कितने हैं वो है 2000। और ई के चाहिए मुझे, तो ई के कितने आपके 2500, तो ये हो गया 2500, तो टोटल कितने हो गए आपके 4500, ये हो गए मेरे बॉयज। उसके बाद उसने हाउ मच मोर और लेस देन, अब इसने परसेंटेज की बात नहीं करी, उसने यही बोला कि कितने मोर है कितने लेस है गर्ल्स इन ए सी डी। तो गर्ल्स की बात करूं मैं, गर्ल्स ए में कितनी है आपकी 1000 हो गई, सी में कितनी है आपकी वो है 1500, और डी की बात करें तो डी में कितनी है आपकी 2000, तो टोटल हो जाएगी आपकी 3500, सॉरी 4500, नहीं रुकिए, यही तो है ना, ये दोनों सेम कैसे आ रहे हैं, ए सी डी की बात करें ए, चलिए तो ये दोनों रुकिए बॉयज इन बी और ई, ठीक है तो दोनों सेम आ रहे हैं। अब उसने लेस पूछा, तो लेस है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस गाइस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब इसने क्या बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स बी और सी, गर्ल्स आपकी बी की चाहिए और सी की चाहिए, तो 500 और 1500 कितने हो गए आपके। मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी आपकी 2000। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट ए के, तो ए में टोटल कितने आपके 3000 है, तो इसने मोर का पूछा नहीं, तो 2000 कितना परसेंट है 3000, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, तो आपका आ गया 200/3। और अगर आपने पढ़ा होगा कि 1/3 की परसेंट क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज में तो 13.33 होती है ना, तो इसका डबल है, मतलब 200 है, मतलब उसको तोड़ के देखो तो 100 प्लस क्या होगा आपका 2 ही होगा ना, 200 होगा, तो 66.66 ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए बी सी और ई। देखो आपके बॉयज निकालने हैं ए के, ठीक है, कितने आपके बॉयज 2000, उसके बाद बी के, इसके भी 2000 है, फिर बात करें सी के, इसके 2500 है,
और ई की बात करते हैं, ई में कितने आपके, वो भी 2500। अब इनको प्लस कर लो आप, तो 0 0 5 5 10 कैरी गया 1, 2 4 6 8 और एक 9। अब इसको डिवाइड कर दो, आप कितने आई, टोटल 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 2। अब देखो 10 में 2 इसको दे दो वापस, तो कितना आएगा, 2 5 0। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 2250, जो मिल रहा है मुझे ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब इसने क्या बोला है कि गर्ल्स इन स्कूल ए और बी, जो मुझे गर्ल्स चाहिए ना ए और बी की, वो कितनी है आपकी, देखो 1000 है और बी में 500 है, तो टोटल कितनी होगी आपकी 1500। व्हाट परसेंट मोर और लेस देन, अब देखो परसेंटेज की बात की मुझे, गर्ल्स इन बी और डी। देखो गर्ल्स आपकी बी में कितनी है, 500 है। देखो सबसे बेस्ट है रेशो मेथड, 500 और बी में कितनी है आपकी 2000, तो कितने हो गई है 2500। या तो आप इससे कर सकते हो, कैसे, 3 और 5। अब कितना परसेंट है, पहला ज्यादा है, कितने, जो बी और डी में कितना ज्यादा है, कम है ना, ये 2 कम है, 5 से इंटू कर दो 100, तो ये गया 200, 20 बार गया, आंसर आ गया मेरा 40%। ये हो गया मेरा सी। या आप क्या करो, वैसे कर लो कि देखो ये मेरे ए और बी के अंदर है, और गर्ल्स मेरी किसमें, बी और डी में कितनी है, वो आपकी 2500 है। तो कितना कम है ये बी और डी से, सर ये कितनी कम है आपकी, 1000 कम है, इससे 2500 से। या तो आप इससे करोगे 25 से कम 25, 25 से ये आपको गया 100 और 40, तो इसका भी आंसर क्या आ गया मेरा 40 आ गया। तो चाहे आप बेसिक मेथड लगाओ चाहे आप रेशियो मेथड, बट मैं आपको बोलूंगा प्री आपका जो खेल है वो ट्रिक्स और स्पीड का खेल है। ठीक है, चलिए अब देखो ये मेरी पहली डी आई थी, मेरे 5 क्वेश्चन आप इजीली कर दो, बिल्कुल इजी लेवल क्वेश्चन आया। अब सेकंड कह रहा है कि गिवन बिलो इन द लाइन ग्राफ विच शो द नंबर ऑफ वुडन टॉयज एंड प्लास्टिक टॉयज इन डिफरेंट वीक्स। देखो अब इसमें क्या दे रखा आपको, टोटल नंबर टॉयज दे रखे, एक तो वुडन वाले एक प्लास्टिक वाले, तो यहाँ पे लिख दूं मैं वुडन टॉयज इसमें, चलिए, और आपके प्लास्टिक टॉयज यहाँ पे लिख देता हूँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, चलिए देखो सबसे पहले बात करूं मैं वुडन टॉयज की, तो वो किससे दे रखा है आपको, सर्कल से। तो सर्कल मतलब देखो ये, अब मेरा काम ये करता है कि कितने कितने गैप है। देखो 120 130 तो आपके दिमाग में आना चाहिए। देखो अगर मैं दो दो जोड़ू तो देखो, या तो आप क्या कर लो, उसको डिवाइड कर लो, कैसे, 1 2 3 4, आप इससे डिवाइड करके देख लो, 20 20 का लग रहा है ना। तो देखो ये 120 122 ऐसे करोगे आप, 124 126 128 और 130, मतलब दो दो का गैप है। ठीक है जी, मतलब देखो आपका कितने कितने का है ये, देखो ये हो गया 122, ये 124 126 128। तो आपके जो वुडन टॉयज है वो बंडे को कितने, मतलब ये क्या करता है कि परचेज करता है कितना 128। फिर आपका ट्यूसडे को देखो, ट्यूसडे में करता है वो 142। फिर आपका वेडनेसडे को करता है वो 130। उसके बाद आपका वो करता है थर्सडे को कितना है 22 24 124। ये अभी देखो गाइस, मैं अभी प्री लेवल को लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे आपके मेंस का कंटेंट भी आपको देखने को मिलेगा। फ्राइडे कितने परचेस करता है वो 130। अब इनको ही टोटल कर लो आप, देखो 8 2 10 10 और 4 14, कैरी गया 1 3 4 7 10 10 और 5 15, कैरी गया 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए टोटल 654। अब बात करूँ प्लास्टिक टॉयज की, तो वो करते हैं आपके सर्कल ये स्क्वायर से। देखो पहला आपका मंडे को करता है 120। फिर आपके बात करूँ मैं ट्यूसडे को, तो 32 34 मतलब 134। उसके बाद बात करूँ वेडनेसडे को, तो देखो ये बीच में है, ये 120 हो गया, 122 124 और 126, मतलब उसके बीच में है।
तो वो करता है 125। उसके बाद आपका थर्सडे को कितना हो जाएगा, 140, 42, 44 और 46, मतलब 146। उसके बाद करूँ मैं फ्राइडे की, तो फ्राइडे कितना करता है वो करता है 140। ठीक है, अब इनको टोटल कर लो आप, 6 और 10 15, कैरी गया 1, 3 3 6, 6 8 2 8, 8 4 12, 12 4 16, फिर कैरी गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 665। ठीक है, ये मेरा काम खत्म। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल टॉयज सोल्ड ऑन मंडे। देखो टोटल आपके कितने मंडे को, ये दोनों है, तो कितने हैं आपके 120 और 128, ये हो गया 8 4 और 2। उसके बाद टोटल टॉयज ऑन वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को देखो आपको कितने थे, 130 और 125, ये आपके मंडे को हो गए, और ये आपके वेडनेसडे को 130 और 125, यही है ना। ठीक है, तो टोटल देखो 5 5 और 2। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, वो आ रहा है 7, तो ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो देखो आपको पता चल रहा होगा कितना जीरो लेवल आता है, तभी जो कट ऑफ क्या होती है 75 से ऊपर जाती, कहीं कहीं तो 78 भी गई है गाइस। ठीक है, तो अगर आपको प्री क्वालिफाई करना आरआरबी क्लर्क, तो डेफिनेटली आपको इसी प्रकार के कंटेंट करना पड़ेगा गाइस। मॉडरेट कहीं मत जाना, सबसे बेस्ट है आपकी टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक को परचेस कर लो, इजीली अफोर्डेबल है गाइस, अफोर्ड कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि 300-400 रुपये में आप इजीली साल भर का कर सकते हो गाइस। ठीक है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ गाइस, बस मुझे कंटेंट अच्छा लगा, उनका जो कंटेंट है वो बिल्कुल फ्री के हिसाब से है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसने बोला कि व्हाट इज द एवरेज प्लास्टिक टॉयज ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो प्लास्टिक टॉय आपको किससे शो करता है, स्क्वायर से, तो मुझे चाहिए ट्यूसडे का। तो देखो 132 134, फिर आपका वेडनेसडे को चाहिए तो मुझे 125, फिर फ्राइडे को मेरा कितना 140, तो कितना हो जाएगा ये 5 4 9। उस अगर आप देखो यूनिट डिजिट भी करो ना, इसको एवरेज करोगे 3 से, तो 3 से डिवाइड करोगे तो मेरा आंसर क्या होगा 133 आंसर होगा, बट मैं आपको चेक करके बताता हूँ। अब देखो 5 और 4 9, फिर आपका हो गया 3, तो इसको 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 133। तो उसने क्या बोला, सबका मुझे क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। टोटल टॉय सोल्ड ऑन थर्सडे, अब मुझे थर्सडे को टोटल चाहिए। ठीक है, कितने आपके, एक आपका है 124, एक आपका है 146, कितना होगा 0। ठीक है, व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल टॉयज ऑन फ्राइडे। तो टोटल टॉयज ऑन फ्राइडे कितना है आपका 130 और 140, 0 7 और 2। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था रेशो मेथड, तो 270, तो 270 क्या हो जाएगा 1:1, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका सी। ठीक है, कोई लेस देन नहीं है गाइस, तो इसका 0% मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वुडन टॉयज परचेज बाय फीमेल ऑन वेडनेसडे इफ रेशियो ऑफ वुडन टॉयज सोल्ड टू फीमेल टू द मेल ऑन वेडनेसडे। देखो अब वुडन टॉयज अब कौन से है जो आपके सर्कल से मुझे वेडनेसडे को चाहिए, मतलब 130 है ना मेरे वुडन टॉयज वेडनेसडे को। अब उसने क्या दे रखा है कि मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है आपका 7:3, मतलब टोटल 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 130, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 13, तो 13 7 जा 91 हो जाएंगे आपके ये 13 13 3 जा 39 हो जाएगा ये। अब उसने क्या बोला कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल, तो फीमेल कितनी है आपकी 91 है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक टॉयज। टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक टॉयज कितने आपके, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, देखो कितने आपके वो है 665, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा 665 क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो आपने देखा होगा इस मैंने आज क्या है 2 DI लिए। अभी क्या है जो आपकी दोनों DI किस पे बेस्ड थी आपकी, ये बिल्कुल प्री लेवल थी। ठीक है, जो आपके बच्चे बिगिनर्स है ना वो जरूर इस सेशन से जुड़ेगा। इस डेली मैं कोशिश करूंगा इसको आपकी सुबह 11 बजे अपलोड कर दूंगा। अभी रिकॉर्डेड क्लास है, धीरे धीरे लाइव आ जाऊंगा गाइस, क्योंकि मैं अभी घर से क्लास ले रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो अब देखो रीजनिंग के साथ साथ मैं क्वांट भी आपको कराऊंगा, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है RRB PO और क्लर्क। ठीक है, तो उसमें क्या जो प्री में 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग और क्वांट। अगर ये दोनों परफेक्ट हो गया तो आपके प्री का तो मैं गारंटी देता हूँ। मेंस में देखो जी आपको करनी पड़ेगी, बाकी मैं आपको गारंटी देता हूँ धीरे धीरे हर सब्जेक्ट का कंटेंट लेके आऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है हमारे कुछ चैनल से सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और ये बेल आइकन जरूर दबा, जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है टाइम में आपको मिलते रहेगा। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।